ये मेरी ज़िंदगी की पहली कहानी है जब मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ था। उस एज में लगभग बहुत से लड़कों को पहली मोहब्बत होती है, पहला क्रश होता है जब पहली बार कोई हमें अच्छा लगता है। कुछ लौंडों को तो क्लास में जो सबसे खूबसूरत मिस आती हैं, जो हमें पढ़ाती हैं, जो स्कूल में सबसे खूबसूरत मिस होती है, हमें उन पे भी क्रश आ जाता है। लड़कियों को क्लास का सबसे कोई खूबसूरत टीचर होता है, स्मार्ट टीचर होता है, हैंडसम टीचर होता है, या कोई बहुत ही खूबसूरत सा लड़का होता है, सीनियर होता है या जूनियर होता है, उस पर भी क्रश आ जाता है। ये हमारे स्कूल टाइम की बात है। स्कूल खुले हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका था। हमारी क्लास में एक नई लड़की की एंट्री होती है। मैं उसे देखा यार, मैंने कहा कि यार भगवान सच में मतलब इतनी फुर्सत से इस लड़की को कैसे बना दिया आपने। मतलब उस लड़की को देख करके ये लग रहा था कि भगवान ने जरूर संडे वाले दिन इसको बनाया होगा। मतलब समझने वाली बात है कि उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। मतलब नए नक शकल सूरत इतनी प्यारी, क्या ही कहूं। मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास शब्द आज भी नहीं है, वो इतनी प्यारी है। मैं पहली बार उसे देखा और हाँ, वो होता है ना स्कूल में कि लड़कियां अलग बैठेंगी, लड़के अलग बैठेंगे, और लड़कों में ये रुआब होता है कि लड़कियों से बात नहीं करना, और लड़कियों में ये घमंड होता है कि मुझे लड़कों से बात नहीं करना। मैं सच कहूँ तो वो लड़की इतनी प्यारी लगी मुझे कि मेरा 80% फोकस 80% फोकस उस लड़की पे रहता था पूरे क्लास में। जिस दिन वो स्कूल ना आए ना, मेरा मन नहीं लगता था यार, एकदम मन भागा भागा सा रहता था, जिससे नजर उसी को ढूंढ रही है कि यार इंटरवल के बाद भी वो लड़की आ जाए स्कूल में। बड़ी कमाल की फीलिंग थी वो, और आप में से बहुत से लोगों को वो वाली फीलिंग आई होगी। यदि कोई लड़की पसंद आ जाए, एक तरफा मोहब्बत हो, तो क्या ही कहने। एक तरफा मोहब्बत बड़ी कमाल की होती है कि जिसमें उस लड़की की हर एक हरकत आपको लगता है कि वो आप ही के लिए है। जैसे आज के डेट में है क्या कि यदि कोई किसी लड़की पे आपको क्रश आ जाए और आप उसकी स्टोरी देख रहे हो रेगुलर बैठ करके इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो उसकी स्टोरी से आप अपने सिचुएशन को रिलेट करते रहोगे। मान लो किसी दिन आपका मूड अपसेट हो और उसने स्टोरी लगा दी हो, आप देखोगे, बोले कि अरे यार ये स्टोरी शायद इसने मेरे लिए लगाई है। मतलब उसमें जलन भी होती है जब उस लड़की से कोई दूसरा लड़का बात कर ले, आग लग जाती है शरीर में। मतलब वो तो अभी भी लगती है, लेकिन उस समय की बात ही अलग थी। वो सब कुछ मतलब कुछ नया नया सा था मेरे लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट ईयर 1 साल हो चुका था उसको देखते हुए। मैं कभी बात तक नहीं कर पाया, अपनी दिल की ख्वाहिश उसके सामने नहीं रखती कि सुनो ना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ यार, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी, आगे की जितनी भी ज़िंदगी है मेरी, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैं उससे कभी ये चीज़ कह ही नहीं पाया। पापा का किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हुआ तो हम सभी लोग वहाँ से निकल गए। कॉलेज में जब मैं पहुँचा तो एक लड़की आती है, वो मुझे पीछे से नॉक करती है, सुनो तुम्हारा नाम तन्मय है ना? मैंने कहा हाँ। अरे तुम तो श्रेया हो ना? हाँ। तुम मुझे कैसे जानते हो? पहले तुम बताओ। मैं तुम्हारे साथ क्लास 3rd में थी, तुम्हें याद है? मैंने कहा हाँ मुझे याद है। यार उस समय के वो जो दोस्त है ना, वो मैंने किसी भी लड़का हो या लड़की, मैं किसी को भूला ही नहीं आज तक। तो सब लोग मुझे याद है आज भी, मतलब मैं सभी को याद रखा हूँ। सच में मुझे तो लगा था कि शायद तुम भूल चुके होगे, शायद कभी जिंदगी में तुमसे मुलाकात नहीं होगी। अच्छा ऐसा है क्या? मतलब तुम मुझे मिस कर रही थी? मैं फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। तो बोली कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेन चीज था कि अब कोई लड़का मुझे ऐसे घूरता रहेगा पूरे दिन क्लास में, तो क्या मतलब लगेगा, दिमाग में तो रहेगा ना कि यार ये क्यों घूर रहा है, क्या घूर रहा है। तो हम दोनों हंसने लगे उस चीज़ को याद करके, उस समय बचपन की बातों को याद करके हम लोग हंसने लगे। अरे तुम्हें याद है वो टीचर ऐसे बोल रहे थे, वो मिस थी वो ऐसे बोल रही थी, अरे तुम्हें पता है उस टीचर का नाम, निकनेम हम लोगों ने ये रखा था, तुम्हें पता है उस लड़के का नाम हम लोगों ने ये रखा था। अरे सच में? हाँ। तो हम लोग मतलब आपस में बात करके हंसने लगे। फिर हम लोग एक दूसरे के साथ कैंटीन में बैठने लगे। हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी थी। 1 साल बीत चुका था, फिर भी 1 साल बीत चुका था, फिर भी मैंने उस लड़की को अपनी दिल की ख्वाहिश नहीं बताई। एक दिन सोचा कि सेकेंड ईयर में हम लोग आ चुके थे, ये हुआ कि अब एक दूसरे को अपनी दिल की ख्वाहिश बतानी चाहिए। दिन संडे था, मुझे दिन आज भी याद है। मैंने कहा सुनो, मुझे कल सुबह तुमसे मिलना है, चलो ना कहीं चलते हैं, कहीं थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। उसने कहा कि ठीक है, मैं एक काम करूंगी, मैं तुम्हें 10 बजे कॉल करूंगी,
उसके बाद हम लोग चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं आज की शाम जा करके मॉल से अपने लिए अच्छे से कपड़े लेकर के आया, उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आया। मैं सुबह मतलब एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं रात भर सो नहीं पाया था यार। ये था कि मतलब उसको जाकर के मिलना है यार, उसे अपनी दिल एक ख्वाहिश रखनी है, उसे बताना है कि यार मैं तुमसे इतने लंबे समय से मोहब्बत कर रहा था, मैंने तुमसे कहने की हिम्मत कभी नहीं हुई, कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें बता सकूं, अपने इजहार मोहब्बत रख सकूं तुम्हारे सामने। कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। वो दिन आ गया था जिस दिन मैं उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला था। सुबह के 8 बजे मुझे उसके नंबर से फोन आता है। मैं फोन उठाते बोला कि हाँ सीधा बोलो ना। अरे यार तुम तो मुझे 10 बजे फोन करने वाली थी, क्या हुआ, सब ठीक है ना, तुम ठीक हो ना? उधर से आवाज आता है कि हेलो, आप तन्मय बोल रहे हैं? मैंने फोन चेक किया, नंबर तो सही है। फिर मुझे लगा कि कहीं उसके पापा को कुछ पता तो नहीं चला ना, मतलब कुछ उसने बोल तो नहीं दिया कि मेरी कुछ हरकतों के बारे में या मैंने कुछ गलत बिहेव किया है। मैं डर गया था। मैंने कहा जी हाँ, आप कौन? अरे भैया जिनका ये फोन है ना, मतलब उनका अभी यहीं पे एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रक वाले ने उनको धक्का मार दिया ऑन द स्पॉट, वो एक्सपायर कर गई। मेरे फोन से हाथ छूटा, मैं वहीं बैठ गया। मुझे समझ में नहीं किया क्या हो रहा है। मैंने दोबारा फोन किया, मुझे लगा कि शायद किसी ने प्रैंक किया है। मैंने दोबारा फोन किया, दोबारा एक आदमी फोन उठाता है, वो पुलिस वाला रहता है। कहता है कि हेलो सर, ये बात सच है, उनका एक्सीडेंट हो चुका है और वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गए हैं। ट्रक वाला उनके ऊपर से ट्रक चढ़ा करके लेकर के चला गया। मैंने कहा कि सुनो यार, यदि तुम मजाक कर रहे हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि मुझे ये मजाक पसंद नहीं आ रहा है, मुझे हंसी नहीं आ रही है। प्लीज कह दो कि ये मजाक है, ये झूठ है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है यार, तुम सिरा को फोन दो ना। सर हम मजाक नहीं कर रहे, हम पुलिस बोल रहे हैं, एम्बुलेंस आने वाली है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाने वाली है। मैं इतना कुछ सुनने के बाद मैं वहीं पे बेड का कोना पकड़ के बैठ गया। मैं सोच रहा था कि यार जिस इंसान के साथ मैं पूरी जिंदगी जीना चाहता था, वो इंसान मुझे इतनी आसानी से छोड़ करके कैसे चला गया। ये चीज सच नहीं है। कोई यदि मैं नींद में तो कोई मुझे जगाओ ना, कोई मुझे बताओ कि नहीं ये सिर्फ एक सपना है, ये हकीकत नहीं हो सकता है। जिस इंसान का मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था, जिस इंसान से मुझे इतनी मोहब्बत थी, जिस इंसान से आज मैं मिल करके अपने दिल की बात रखना चाहता था, जिसको मैं बताना चाहता था कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, वो इंसान मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे दिल के भीतर एक खंजर डाल करके उसको धीरे धीरे मेरे दिल के अंदर उसको पिरो दिया है। इतना दर्द हो रहा था, मैं अंत में सोचते सोचते बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद मेरी माँ मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे उठा करके किसी तरह बिस्तर पे लिटाया, मुझे पानी डाल के जगाया उन्होंने। मैं रोते रोते उनको अपनी सारी बातें बताया। मैंने कहा कि माँ ऐसा कुछ हुआ है, माँ ये चीज नहीं होना चाहिए, आपको तो पता है ना, मैं तो आपसे सारी चीजें शेयर करता हूँ, आप बताओ ना कि ऐसा कुछ हो सकता है कि आप वो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती है मुझे। मेरी माँ मुझे रोते हुए समझाई, बेटा भगवान को यही मंजूर होगा, हो सकता है कि उसकी उम्र ही उतनी हो, बेटा आप संभालो खुद को, अपने आप को संभालो बेटा। मैंने कहा कि माँ उसके पापा को फोन करके बताना है, उनका नंबर है मेरे पास, आप ही बात करो, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मेरी माँ ने उनको फोन किया, उनको बताया सारी बात। फिर हम सब लोग हॉस्पिटल पहुंचे। मैं सच कहूं तो मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस लड़की की बॉडी तक को देख सकूं। मैं जाकर के उस लड़की को एक बार उसके मुंह से उस कपड़े को हटा करके देख सकूं कि क्या हुआ है आखिर में, क्योंकि मेरा दिल कहीं ना कहीं उस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि जिस लड़की का मैंने इतने सालों इंतजार किया है, वो लड़की मिली भी तो इतने कम समय के लिए मुझे, जिससे मैं कभी
अपने दिल की बात तक नहीं कह पाया, मैं नहीं रख पाया उसके सामने अपनी दिल की ख्वाहिश, नहीं बता पाया उसको कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अंत में उनके घर वालों ने उनका अंतिम संस्कार कराया, मैं अपने घर को आया। मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा कि यार यदि आप किसी से मोहब्बत करते हो ना, यदि कोई भी लड़की आपको पसंद हो या किसी भी लड़की को कोई लड़का पसंद हो, तो बस उससे कह दो, उसे बता दो कि तुम उसके साथ जिंदगी बिताना चाहते हो, थोड़े समय के लिए नहीं, पूरी उम्र भर उसके साथ रहना चाहते हो। उसको समझाओ कि वो इंसान तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसको यकीन दिलाओ अपनी मोहब्बत का, और उसके साथ हंसी खुशी रहो। ये ब्रेकअप पैचअप वाला सीन सही नहीं है यार। तो यदि आप जितना समय हो सके ना, आप जिनसे भी प्यार करते हो, जिस भी इंसान से प्यार करते हो, अपने माँ बाप के अलावा जितना भी समय मिल रहा है ना, उनके साथ हंसी खुशी से रहो, शादी करो, परिवार बनाओ, बुढ़ापे तक का सफर तय करो, क्योंकि नहीं पता कि अगले मोड़ पर कौन सी खबर आपको लेकर के आएगी। अगला फोन आपका बजता है और पता चलता है कि कहीं जिससे आपको मोहब्बत उसके साथ कुछ हो गया, तो कम से कम उसके दिमाग में उस अंतिम पल के लिए ही अच्छी यादें छोड़ के जाओ कि यदि वो इंसान मरे भी तो सुकून के साथ ऊपर जा सके। कोई भी हो,